मेरा नाम अलका तोमर है। अर्जुन अवार्डी रेसलर हूँ और देश की पहली महिला रेसलर हूँ जिसने वर्ल्ड चैंपियनशिप में ब्राउन्ज मेडल दिया था अपने देश को। ये मेडल मुझे 2006 में प्राप्त हुआ, लेकिन कुश्ती मैंने 98 में स्टार्ट कर दी थी। 98 जाएंगे 25 साल या 26 साल पहले। आप सोच सकते हो कि 26 साल पहले क्या मेंटेलिटी रही होगी गांव से निकलना, क्योंकि शहर में और गांव में आज भी बहुत ज़्यादा अंतर है। लेकिन मुझे एक बेनिफिट बहुत अच्छा मिला, क्योंकि मेरे परिवार में सभी रेसलर थे। मेरे पापा रेसलर रहे। मेरे पापा का मन था कि मेरे घर में एक बहुत बड़ा रेसलर बने जो हमारा पूरी दुनिया में, पूरे देश में नाम रोशन करे। तो उसी सपने को पूरा करने के लिए मेरे पापा ने मेरे चाचा को रेसलिंग कराई, मेरे भाइयों को रेसलिंग कराई, लेकिन उनको मिल नहीं रहा था जो उनको चाहिए था। तो मेरे 98 में रेसलिंग आती है लड़कियों की, तो मेरे पापा मेरे भाई को लेके यूनिवर्सिटी जाते थे, कैलाश प्रकाश स्टेडियम मेरठ में जाते थे। तो मेरे कोच हैं श्री जबर सिंह सोम, सीसीएस यूनिवर्सिटी में अभी भी कोच हैं। तो उन्होंने पापा से कहा कि लड़कियों की रेसलिंग स्टार्ट हो गई है, अगर आपके घर में कोई लड़की है तो उसको रेसलिंग शुरू कराओ। तो पापा ने कहा है मेरी बेटी है। तो कह रहे गुरुजी ने कहा ठीक है आप उसको ले आओ कल और उसको देखते हैं कि वो कैसा करती है। तो नेशनल कैंप लगा हुआ था 98 में। रेसलिंग इंडिया में 97 में आ चुकी थी, तो धीरे धीरे जैसे आ रही थी और स्टेट में जगहों पे। तो पापा मुझे स्टेडियम ले गए। तो जब पापा ने घर में कहा कि अलका कल से कुश्ती करेगी, तो मेरी दादी का रिएक्शन, मेरी मम्मी का रिएक्शन, मेरा भी, मैंने कहा हाँ कुश्ती। तो एकदम से अजीब सा लगा बहुत ज़्यादा, क्योंकि कुश्ती को हमेशा से पुरुष प्रधान खेल माना गया है। तो उस चीज़ को दादी ने मना कर दिया, बिल्कुल मम्मी ने भी मना कर दिया, लेकिन पापा को जिद थी कि भाई करानी है। जब लड़कियों की रेसलिंग आ गई तो हमें कराने में क्या प्रॉब्लम है। तो पापा ने कहा बेटे तू तैयार है ना सुबह, और मैंने स्कूल की ड्रेस अपनी डाली और मैं सुबह पापा के साथ चली गई स्टेडियम में। तो मैं वहाँ पे देखती हूँ कि 2-3 कोच लगे हुए हैं साइडों में और लड़के कुश्तियाँ लड़ रहे हैं, लड़की एक भी नहीं थी। उस हॉल में भी लड़की नहीं थी। तो डंडी बज रही है, पहलवानों पे पिटाई हो रही है उनकी खूब। तो मैं तो पहले ही डर गई, पहले ही डरी हुई थी। तो मैंने कहा यार ये तो बहुत खतरनाक खेल है। तो मैंने पापा से कहा कि हमारी भी पिटाई होगी। कह रहे नहीं लड़कियों की पिटाई नहीं होती यहाँ पे। तो गुरुजी से मिलवाया, तो गुरुजी हमारे थोड़े से मतलब डर ही लगता है उनको देख के पहले ही। तो कहने लगे नहीं नहीं मैं लड़कियों को हाथ भी नहीं लगाता। मतलब उनका ब्रह्मचारी का कुछ था कि मैं लड़कियों को हाथ भी नहीं लगाता। तो गुरुजी ने लड़कों को, जो लड़के प्रैक्टिस कर रहे थे उनकी प्रैक्टिस खत्म हुई, वो बाहर चले गए। तो और लड़कियां भी आई, मेरठ की थी, कुछ गाजियाबाद की लड़कियां थी, क्योंकि नेशनल कैंप लगा हुआ था। तो शुरू हुई कुश्ती। तो बेनिफिट ये भी था कि भी गांव से थे, अच्छा खाना पीना था, बढ़िया शरीर था। जो शहर की लड़कियां आई तो गुरुजी ने कहा इनके साथ करनी है। मैंने हाथ मिलाया, पापा ने कहा उठा के मार देना। अपनी देसी लैंग्वेज थी। तो मेरा भाई था, उसके साथ घर पे लड़ाइयाँ होती रहती थी, भाई बहनों की लड़ाई होती हैं। तो हमारे घर में कुश्ती वाली लड़ाई होती थी कि इसका पैर उखाड़ दे, इसका पैर हाथ मोड़ दे। तो वहाँ पे पापा ने कहा इसको उठा के मार दे। मैंने उसको उठा के मार दिया। तो वो लड़की बेचारी उठी ही नहीं फिर, क्योंकि वो तो बहुत ही ज़्यादा नाजुक थी। तो गुरुजी बहुत ज़्यादा खुश हुए, क्योंकि एक कहते हैं ना एक जौहरी को एक हीरे की पहचान होती है, तो शायद गुरुजी को वो पहचान थी और उन्होंने मुझे पहली नज़र में ही पहचान लिया। और मेरे पापा से कहा उसी टाइम पे कि ये लड़की पहलवान बनेगी। उसी दिन मेरे पापा का खुशी का ठिकाना नहीं रहा और उन्होंने उसी दिन मुझे इतना घुमाया मेरठ में, चाहे रेसलिंग मैट है, ट्रैक सूट है, जो भी कुछ था, खाना पीना सब कुछ खिलाया बाहर का। कहने लगे आज ही खाना है बस, ये कल से बंद हो जाएगा। गुरुजी ने मुझे पूरा शेड्यूल दे दिया तेरा कि आज के बाद ये ना बाहर का खाना खाएगी, ना कहीं के फंक्शन में, कहीं कुछ नहीं जाना, इसको बस रेसलिंग पे फोकस करना है। और धीरे से एक बात और कि ये बाल भी कटवाने हैं। तो मैंने देखा पापा, मैंने कहा नहीं बाल नहीं कटाऊंगी मैं। कह रहे नहीं बाल जरूर कटाने भाई, चाहे तो इसके बदले में कोई भी ट्रीट ले ले, कुछ भी खाना जो तो तुझे खाना है। तो मैंने उस टाइम पे कोल्ड ड्रिंक पी थी। तो कोल्ड ड्रिंक
इतना सस्ता सा मैंने अपने बाल कटवाने के लिए वो ट्रीट ली पापा से, और मैं घर पे जाती हूँ अपने भाई के साथ ट्रैक सूट वगैरह पहन के। जो लड़की मतलब पीटी की ड्रेस में आई थी, वाइट कलर का सूट और सलवार थी मेरी। तो मैं घर पे जाती हूँ, मेरी दादी मुझे पहचान ही नहीं पाती। कह रही अलका भी तो गई थी भाई साथ में, अलका कहाँ गई? तो कह रहे यही तो है अलका। कह रहे ये तो लड़का है किसी का। नो ये लड़का नहीं है, ये लड़की है तुम्हारी। मेरी दादी रोने लगी, कह रही यार तुमने क्या हाल कर दिया इस लड़की का यार, ये तो तुमने लड़का बना दिया, इसकी क्या जिंदगी होगी आगे, कौन इससे शादी करेगा। इस तरह की बातें हुई बहुत। मम्मी भी बहुत ज्यादा गुस्सा हुई। लेकिन वो दिन था, और उस बीच में मैंने अनेकों मेडल जीते। अब मैं चलती हूँ 2001 में हमारा नेशनल हुआ उदयपुर में, सॉरी एमपी में हुआ था 2001 में। तो एमपी में मेरा पहला नेशनल हुआ और उसमें मेरा गोल्ड मेडल आ गया। लेकिन मेरी एज कम थी, क्योंकि हम खेल रहे थे जूनियर, मेरी सब जूनियर की एज थी। मैंने 12 साल की कुश्ती एज में ही कुश्ती स्टार्ट कर दी थी। तो उन्होंने गोल्ड आ गया, तो मैंने फाइनल में पंजाब की लड़की को हराया। तो पंजाब वालों ने ऑब्जेक्शन कर दिया, इसकी एज तो कम है। तो गुरुजी ने कहा कमी तो है, ज्यादा तो नहीं है ना, ज्यादा पे ऑब्जेक्शन होता है। कह रहे नहीं नहीं, कम वाले बच्चे को भी नहीं लड़ाएंगे। तो उन्होंने मेरे को पीछे हटाया। लेकिन हमारे जो फेडरेशन के थे कुछ, तो उन्होंने ऑब्जेक्शन किया, भाई अगर ज्यादा होती है उसको आप हटा सकते हैं, कम वाले को आप नहीं हटा सकते। मेडिकल दे के वो खेल सकता है खिलाड़ी। क्योंकि मेरे पापा भी वहीं थे, भाई भी वहीं था, तो मेरे को जिता दिया, मेडल दे दिया गया था। फिर उसके बाद बीच में काफ़ी मेडल आए, पहला टूर भी लगा। मैं स्विट्जरलैंड गई थी 2001 में ही, वो नेशनल हुआ। लेकिन मेडल नहीं आ रहा था इंटरनेशनल में। 2003 तक मेरा कोई मेडल नहीं आया। तो मैंने गुरुजी से कहा गुरुजी मेडल क्यों नहीं आ रहा है बाहर जाके? कह रहा वो थोड़ा सा टेक्निक और टैक्टिस हमें चेंज करनी पड़ेगी। अभी हम सिंपल तरीके से, हमने नेशनल का टारगेट रखा था, तो हम उसी पे चल रहे थे, उसी तरह की हम प्रैक्टिस करा रहे थे तुम्हें। तो हमें अब अपना खुद का भी चेंज करना पड़ेगा, तुम्हारे पार्टनर चेंज करने पड़ेंगे, तुम्हारा पूरा शेड्यूल मुझे बनाना पड़ेगा। सुबह से जो तुम उठती हो, रात को सोती हो, पूरा शेड्यूल तुम्हें बनाना पड़ेगा। क्योंकि एक खिलाड़ी का बहुत ही अलग खान पान, रहना, सारी चीज़ें बहुत अलग होती है। तो वो चीज़ मेरा बनाया गया गुरुजी ने। सिर्फ मुझे अपने घर से और सीसीएस यूनिवर्सिटी ही दिखती थी, और मुझे रास्ते में कुछ नहीं दिखता था, कुछ मुझे पता नहीं था क्या हो रहा है शहर में, क्या नहीं हो रहा है। तो मैं अपने घर से आई और यूनिवर्सिटी उतरी, वहीं पे मैंने प्रैक्टिस की। मेरे पापा 11 बजे आ जाते थे, डेली का था ये रूटीन। मेरे पापा 11 बजे आए और मैंने बादाम पी लेती थी उससे पहले, फिर उसके बाद खाना खाया और मैं वहीं सो जाती थी, अपने रेसलिंग मैट पे ही मैं सो जाती थी। तो गुरुजी आते थे, बेटा वहां पे जाके सो जाओ, अपना रेस्ट कर लो। ठीक है, ये लाइफ चलती रही। फिर 2003 में मेरा इंडिया में ही एक चैंपियनशिप हुई, सीनियर चैंपियनशिप। तो उसमें मेरा ब्राउन्स मेडल आया, पहला मेडल था वो इंटरनेशनल में। उससे भी संतुष्टि नहीं हो रही थी, क्योंकि हम बड़ा प्लान कर रहे थे। टारगेट था ओलंपिक, ओलंपिक टारगेट था, तो उसके लिए भी संतुष्टि नहीं थी। 2004 में ओलंपिक थे, तो उसके लिए प्रैक्टिस शुरू कर दी, काफ़ी दिन रात प्रैक्टिस की। उसी बीच में मेरे को इंजरी हो गई, नी इंजरी मेरे को हो जाती है। तो आप समझ सकते हैं कि 2004 का ओलंपिक, फिर आपका बीच में 2003 में इंजरी हो जाना, फिर आपको मतलब पूरा डाउन चले जाते हो आप। अगर आप ऊपर है ना, वहाँ से आप नीचे आ जाते हैं, क्योंकि इतना प्रेशर हो जाता है। जो आपका टारगेट है उसके लिए आप प्रैक्टिस कर रहे हो। तो ट्रायल वगैरह थी बीच में, मैं वो ट्रायल नहीं दे पाई 2004 की। फिर हमने कोई बात नहीं, डॉक्टर ने बिल्कुल मना कर दिया था। डॉक्टर ने कहा आपको सर्जरी ही करानी पड़ेगी। लेकिन सर्जरी के लिए गुरुजी ने मना कर दिया था, क्योंकि डॉक्टर ने 100% नहीं कहा था कि पहले वाली पोजीशन आ जाएगी जिसमें पहले थी अलका, वही कंडीशन रहेगी। उस कंडीशन को गुरुजी ने सेकंड ऑप्शन पूछा कि सेकंड ऑप्शन कैसे आप इसको हम सही कर सकते हैं। उन्होंने कहा इसको एक्सरसाइज इतनी करा दो ताकि इसको जो दर्द होगा वो फील ही ना हो। तो गुरुजी ने जो मेरी प्रैक्टिस होती थी डेली की 3 घंटे सुबह 3 घंटे शाम, उसके बीच में 1 घंटा और इसकी एक्सरसाइज के लिए लगा दिया मुझे। मतलब मेरे को 7-8 घंटे प्रैक्टिस करनी पड़ती थी बेस्ट देने के लिए अपना। तो उसके बाद ओलंपिक तो वहाँ पे मेरा रह गया था 2004 वाला। फिर हम आगे आते हैं 2006 में हमारी ये वर्ल्ड चैंपियनशिप आई, एशियन गेम्स आए, उसके लिए मैंने प्रैक्टिस शुरू कर दी अपनी। तो उसमें मेरी पहली फाइट एशियन गेम्स जैसे हम गए तो मेरी पहली फाइट हो जाती जापान की लड़की से, जो ओलंपिक की मेडलिस्ट थी पिछले 2004 की। तो उससे मैं हार जाती हूँ,
लेकिन उस टाइम पे क्या होता था, अगर जिससे आप हारते हो और वो आगे चला जाता तो आपको दूसरा चांस मिलता है। तो मेरे को वो दूसरा चांस मिला। मेरी दूसरी कुश्ती मंगोलिया से आई, मैंने उसको हरा दिया। तीसरी कुश्ती जो मेडल के लिए थी वो थी मेरी चाइना की लड़की से। और जो मेरे साथ की लड़कियां थी वो फाइनल में, एक गीतिका जाखड़ है हरियाणा की, वो फाइनल में जा चुकी थी। तो मेरे गुरुजी को बहुत अजीब लग रहा था, क्योंकि मेरे पर्सनल कोच मेरे साथ भेजे गए थे, तो बहुत ज्यादा प्रेशर आ गया। गुरुजी के चेहरे पे वो दर्द दिखने लगा कि अलका उसका तो मेडल आ जाएगा दूसरी लड़की का, और मैं तुम्हारे साथ पर्सनल कोच आया हूं और तुम्हारा मेडल नहीं आएगा, तो यार जाना मुश्किल हो जाएगा यहाँ से, जापान चाइना से। तो मैं भी बहुत ज्यादा टेंशन में। तो मैंने कहा गुरुजी कोई बात नहीं, आज पूरी जी जान लगा देंगे, जितनी प्रैक्टिस की है ना सारी लगा दूंगी आज इसमें। और वो कुश्ती चली। वो कुश्ती ही मेरी सबसे फेवरेट कुश्ती है, जितनी भी मैंने 15 साल मैंने रेसलिंग की है वो मेरी सबसे बेस्ट कुश्ती है। कुश्ती स्टार्ट हुई, पहला पॉइंट चाइना ने ले लिया मेरे से, दूसरा भी उसका हो गया, पर लास्ट के 10 सेकंड बचे थे। मैं देखती रही, टाइमर की तरफ भी देखती रही, गुरुजी का चेहरा भी दिख रहा था। लास्ट में मैं 10 सेकंड में पॉइंट टेक डाउन उसके किए, मेरे पॉइंट हो जाते हैं, मैं जीत जाती हूँ वो। तो वो मेरा मेडल सबसे मुझे बेस्ट लगता है उसी बीच में। और इंजरी भी है मेरे पैर में, ऐसे नहीं कि मैंने सर्जरी करा ली, कुछ नहीं, कोई ट्रीटमेंट नहीं, कोई दवाई, कुछ नहीं, लेकिन एक विल पावर, कुछ करने का जज्बा वो मेरे अंदर था। उसको चलते चलते 2006 आ गया, वर्ल्ड चैंपियनशिप आ गई। गुरुजी मेरे को छोड़ने गए एयरपोर्ट पे, मेरा परिवार भी था। तो मैंने गुरुजी से कहा गुरुजी इस बार भी आप लेने आओगे मेरे को? गुरुजी कहते हैं कि जब तेरा मेडल आ जाएगा पूरी बस भर के आएगी, पूरे ढोल नगाड़े बजेंगे, अगर तेरा मेडल आ गया तो वहां पे भी मेरी कुश्तियाँ काफी टफ हुई। पहली कुश्ती हार जाती हूँ, रेपेचेज चांस मिलता है मेरे को। मंगोलिया की लड़की से मेरी फाइट हुई, वो फाइट जीत जाती हूँ। गुरुजी को फोन करती हूँ, गुरुजी मेडल आ गया। गुरुजी के हाथ से फोन गिर गया कि भाई ऐसा तो कैसे हो सकता है, भाई वर्ल्ड में तो मेडल नहीं था किसी का। तो मैंने फिर गुरुजी ने फोन उठाया, हाँ बेटा बता। मैं गुरुजी पैसे लग रहे हैं ज्यादा फोन मत काटो, बहुत ज्यादा एसटीडी ISD कॉल हो रही है। तो कह रहे ठीक है कोई बात नहीं बेटे, ये तो बहुत खुशी की बात है, बहुत अच्छी बात है। तो वो ये पहला मेडल रहा इंडिया का कि भाई आप पहली लड़की बन गई हो जिसने ये मेडल जीत लिया है। तो जब मेडल गले में डल गया, ये प्राउड फील करती हूँ मैं भी अपने लिए कि हाँ भाई मैंने कुछ ऐसा काम किया कि मेरे देश का तिरंगा वहां पे लगा है। तो सभी अमेरिका वाले, जापान, चाइना, सब मेरे को बधाइयाँ दे रहे हैं। तो बहुत ज़्यादा खुश थे, क्योंकि यार सभी अपने इंडिया वाले भी, भाई हीरो बन गया, आज तो तेरा मेडल आ गया। 39 साल बाद ये मेडल आया, ये चीज़ में मैं बताना चाहूँगी। 39 साल से सूखा ही पड़ा हुआ था, किसी का मेडल नहीं आ रहा था। 39 साल पहले बिशंबर पहलवान जी थे, उनका ये मेडल आया था। तो उसके बाद 2006 में ये मेडल आना बहुत बड़ी बात थी अपने आप में। फिर मेरा मेडल आने के बाद तो ऐसी झड़ी लगी कि आज तक ये टूटा ही नहीं रिकॉर्ड, आज तक मेडल ही आ रहे हैं। फिर ऐसा मेडल, इतना लक्की मेडल रहा ये मेरा। तो आए, फिर आके काफ़ी ज़्यादा स्वागत हुआ, सम्मान हुआ, बहुत अच्छा लग रहा था। फिर उसके बाद फिर चैंपियनशिप वगैरह आई, उसमें मेडल जीता मैंने। और 2008 में मुझे अर्जुन अवार्ड भी मिल गया, क्योंकि और ये भी एक बहुत अच्छी, उत्तर प्रदेश की मैं पहली महिला बनी कि हाँ भाई इसको अर्जुन अवार्ड इस लड़की को मिल गया। फिर उसके बाद आ जाते हैं, ओलंपिक की ट्रायल होती है। फिर वही बात आ जाती है कि हरियाणा का दबदबा ज़्यादा रहा, उत्तर प्रदेश हो या कोई भी और देश है। तो उसमें हरियाणा के सभी इधर भी रेफरी, उधर भी मैंने उस लड़की पे पॉइंट बनाए, सब कुछ किया। और मैंने गुरुजी से कह दिया था कि मैं अगर आज कुश्ती हार जाती हूँ किसी भी कारण से तो मैं कुश्ती छोड़ दूंगी, क्योंकि सब कुछ मिल गया था। एशियन गेम्स, वर्ल्ड चैंपियनशिप, एशिया वगैरह सब में मेडल था, अर्जुन अवार्डी भी रही, बस ओलंपिक ही रह रहा था। आप देख रहे होंगे मैं ओलंपिक ही कह रही हूँ बार बार, क्योंकि हर खिलाड़ी चाहता है यार ओलंपिक में आने के बाद आप टॉप पे चले जाते हो, तो वो टॉप चाहिए था कहीं ना कहीं। वो कुश्ती हुई मेरी ओलंपिक वाली, मेरे पॉइंट ज्यादा थे उससे। एक वो होता है फाउल वाला होता है हमारा कि हाँ भाई रेड जोन है ये, जिसमें मैं खड़ी हूँ अभी भी, तो मैंने उसे चिट कर दिया कुछ सेकंड के लिए, तो रेफरी ने नहीं दिया, वहां पे वो चिटिंग कर गया और उसने मेरे को हरा दिया। तो मैंने उस दिन के बाद 2011 की बात बता रही हूँ मैं, 2012 में ओलंपिक थे, तो मैंने कुश्ती वहीं पे छोड़ दी। लेकिन कुश्ती छोड़ने के बाद हमने ऑब्जेक्शन वगैरह किया, सारी चीजें की, कोर्ट ने भी मान लिया हाँ कि गलत डिसीजन हुआ है, तो वो कुश्ती दोबारा से कराई जाएगी।
दोबारा से हुआ सारा प्लान, सब चीज़ सेट हो गया सारा चीज़, लेकिन वो लड़की नहीं आई। उसने भी कोर्ट में केस डाल दिया। उसने कहा कि एक बार कुश्ती, जैसे फिला का रूल है ये कि अगर एक बार कुश्ती हो जाती है तो दोबारा आप कुश्ती नहीं करा सकते। तो वो लड़की ओलंपिक गई, लेकिन उसका क्वालिफाई नहीं हो पाया था क्योंकि वो इतनी फिट नहीं थी। कुछ भी लगा लो आप, ज़्यादा नहीं कहूँगी मैं, वो भी ओलंपिक नहीं खेल पाई। ठीक है, मैंने बोल दिया था गुरुजी से, क्योंकि मेरे को उसी बीच में इंजरी भी हो गई थी काफ़ी ज़्यादा, तो कारण कई थे, तो कुश्ती छोड़ दी। लेकिन कुश्ती मुझे नहीं छोड़ पा रही थी। कुश्ती चाहती थी कि मैं कुश्ती के, अब जो मुझे कुश्ती से मिला है, जो कुश्ती की वजह से मेरा नाम हुआ है, मुझे सम्मान मिला है, उसको मैंने क्या दिया, मैंने अपनी रेसलिंग के लिए क्या किया, पॉइंट यहाँ पे आ गया था। तो मेरी शादी हुई 2012 में। मेरे पतिदेव यहीं पे आईएमटी से भी काफ़ी पुराना नाता है, आईएमटी यूनिवर्सिटी से, तो मेरे हस्बैंड आईएमटी यूनिवर्सिटी में ही पढ़ाते हैं, अनूप कुमार जी। तो मुझे बहुत बड़ा सपोर्ट मिला उनके जरिए, क्योंकि सबको लगता है कि शादी के बाद लड़कियां, भाई बच्चे पैदा होंगे और प्रॉब्लम्स आती हैं मैरिज लाइफ में, जैसे वो बता रही थी मैडम। तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। मेरी फैमिली बहुत ज़्यादा सपोर्टिंग है, उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया, मेरे हस्बैंड ने, मेरी सासू माँ ने। मेरा बेटा हुआ 2013 में, तो उसके बाद मैंने दोबारा से रेसलिंग स्टार्ट की 2013 के बाद में। तो जो मेरे को इंजरी हुई थी 2009 में सर्वाइकल, तो मैं जैसे फिटनेस पे थोड़ा सा ध्यान दिया, लेकिन डॉक्टर ने बिल्कुल मना कर दिया कि आप रेसलिंग नहीं कर सकती हो अलका, आप पैरालाइज हो जाओगे, क्योंकि जो स्पाइन वाली जो आपकी है नस, वो अगर माइंड और स्पाइन की मिल गई तो आप पैरालाइज हो जाओगे। तो फिर हम थोड़ा सा सीरियस हुए, फिर हमने रेसलिंग को छोड़ दिया फिर बाद में दोबारा से। लेकिन फिर वही बात आ गई कि रेसलिंग के लिए मैंने क्या किया, रेसलिंग ने मुझे सब कुछ दिया, मैं रेसलिंग के लिए क्या कर रही हूँ। तो मैंने मेरे हस्बैंड ने और हमने सोचा कि एकेडमी बनाते हैं अपनी, कुश्ती की एकेडमी, जिससे कि और भी बच्चों को, जो ग्रामीण बच्चे हैं, जैसे मेरे तो पापा सपोर्टिव थे इसलिए मैं इस स्टेज पे पहुंच गई, लेकिन जो गांव के बच्चे हैं जिनको सपोर्ट नहीं मिल पा रहा, जो कुछ बनना चाहते हैं, जो कुछ करना चाहते हैं, तो वही हुआ। हमने 2022 में अपनी रेसलिंग एकेडमी की नींव रखी। बहुत ज़्यादा दिक्कतें आई, कोई सपोर्टिंग सिस्टम हमें नहीं मिला, सिर्फ फैमिली का ही सपोर्ट मिला। चाहे मेरे हस्बैंड हैं, मेरे फादर इन लॉ हैं, मेरा जो परिवार है, उनका बहुत ज़्यादा सपोर्ट मुझे मिला। उसी सपोर्ट की वजह से हमने एकेडमी अपनी बना दी, और उस एकेडमी में आप विश्वास नहीं करोगे 50 बच्चे मेरे पास हैं, 50 से 60 बच्चे मेरे पास हैं। तो मैं उन बच्चों से कहती हूँ, यार तुम कहाँ थे, इतने दिन से वेट कर रहे थे क्या? कह रहे हाँ दीदी, जिस दिन आपने नींव रखी थी उस दिन से हम वेट कर रहे थे कि कब ये एकेडमी बनेगी और कब हम इसमें जाएंगे। तो ये मैंने अपनी रेसलिंग को दिया। आज मेरी एकेडमी के 6 बच्चे नेशनल खेलने जा रहे हैं, स्कूल नेशनल, क्योंकि मेरा सपना है कि मैं एक छोटे से बच्चे को 8 साल से लेके 12 साल के बच्चे को प्रैक्टिस कराऊं, और ऐसी प्रैक्टिस कराऊं जो मेरा सपना अधूरा रह गया ओलंपिक वाला, उसको मैं भूली नहीं हूं, उसको मैं पूरा करूं। कहीं ना कहीं मेरे साथ दिक्कतें आई, लेकिन जो मेरे यहाँ बच्चा कर रहा है उसको मैं प्रॉब्लम नहीं आने दे रही हूँ। बहुत गरीब परिवार से बच्चे आते हैं, लेकिन उनका सपोर्ट बनती हूँ मैं पूछती हूँ क्या दिक्कत आ रही है, कोई कहता है डाइट की दिक्कत आ रही है, कोई कहता है ये दिक्कत आ रही है, तो उसको हम कहीं ना कहीं से सपोर्ट करा देते हैं। अपनी एकेडमी में मैंने कई लोग हैं ऐसे जिनको जोड़ा हुआ है, जो चाहते हैं कि हाँ भाई अलका, तुम्हारा जो ओलंपिक का सपना अधूरा रह गया है उसको ये बच्चे पूरा करें। तो इसी उम्मीद के साथ हम आगे भी लगे हुए हैं, और अपने इस मुकाम को पूरा करके छोड़ेंगे, अपने देश को, अपने उत्तर प्रदेश को, अपने मेरठ को एक ओलंपिक मेडल। मैं अपनी एकेडमी से सोचती हूँ कि वो मेडल आएगा, और उसी के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं। तो बस मैं अपने इतना ही कहना चाहती हूँ, और आप सबका धन्यवाद करना चाहती हूँ कि आप लोग मुझे सुन रहे हैं बहुत अच्छे से। थैंक यू सो मच।